एक भाई ने पूछा है कि अनन्यता का क्या महत्व है। मतलब अगर हम कोई भी साधक जिसको हौसला हो गया तू आत्मा है और किस लिए मनुष्य शरीर मिला है और मरने के क्या दुर्दशा होगी और भगवान से बिछड़ा है उससे प्यार करना है, ये थोड़ा मोटा मोटा ज्ञान उसको हो गया, उसको साधक कहते हैं। और साधक उसको भी कहते हैं जो सावधान हो जाए, नकलीजेंसी ना करे, अपना एम का पता लग गया क्या करना है तो टाइम बर्बाद ना करे, शरीर क्षण भंगुर है। तो अगर साधक अपने मार्ग में अनन्यता नहीं रखेगा तो उसका कैसे पतन हो गया, क्या दुर्दशा होगी, ये समझने की बात है। अपने मार्ग का मतलब वो भक्ति मार्ग का है, योग मार्ग का है, कर्म मार्ग से चल रहा है, ज्ञान मार्ग से चल रहा है। 4 मार्ग बताए हैं वैसे बताने के लिए, लेकिन 3 मार्गों में पतन होगा, कर्मी का, योगी का, ज्ञानी का। क्यों पतन होगा जी? भगवान ने कहा है सिर्फ भगत का ही ठेका लेता हूं और मैं ठेका नहीं लेता। अपनी ताकत से साधना करो, गिरो मरो पड़ो, लेकिन इसको मैं सपोर्ट करता हूं जो मेरे लिए ही सब कुछ छोड़ करके सब धर्म कर्मों को लात मार के बैठ जाए, उसका जिक्र है, उसका ठेका लेता हूं। 4 माला घर में कर रहा है, 1 घंटा पूजा कर रहा है, 10 वृंदावन 10 में घूम गया, नाच कूद के फिर भी उसी दुर्दशा में चला गया, उसका ठेका पेका नहीं लेता मैं। अब देख लो मार्ग एक ही बच गया। क्यों चैलेंज दिया है कलयुग में? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम के साथ रूप गुण लीला धाम और भगवत प्राप्त संत और भगवत बात गुरु, ये और जोड़ देना। खाली नाम नहीं, गुण में भी उतनी पावर है। रूप का चिंतन करेंगे भगवान का, धाम में धामी मानेंगे, एक सी पावर है। बदल बदल करना, कदे एक नाम पर बैठ जाओ, मन को बदलने की आदत है, वो सारा ही एक है। आप एक नाम मत लो, सिर्फ उसका चिंतन करो मन से। कोई फर्क नहीं है उसमें। तो फिर कहा कली काल में साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्तना पूजा। अब और क्लियर कर दिया, योग ज्ञान कर्म वर्त पूजा नहीं चलेगी, कितनी ही कर लो, खासकर कलयुग में। और हम तो कलयुग में, हमने और क्यों जिद लगानी है जब रामायण कह रही, भागवत कह रही, गीता श्री कृष्ण खुद कह रहे। अब भक्ति से ही पीछा छूटेगा, भक्ति का ही ठेका लेता हूं, भक्ति मेरा प्यारा है, तो हमने इन चक्रों में पढ़ना नहीं चाहिए। अब वो कह रहा है जी अगर अपने साधन अपने मार्ग में अनन्यता नहीं होगी, उसका मतलब यो है, आज भक्ति की बात सुन ली, कल ज्ञान मार्ग की सुन ली, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान हूं, बंटाधार हो गया, संशय हो गया। कल योग की सुन ली, आसन लगा करके ओम का जप करके चतुर्भुज का नीचे से ऊपर तक ध्यान करो और ये कमर को सीधी रखो, टेढ़ी रखो, इस चक्कर में पड़ जाए वो। नहीं नहीं नहीं, संख्यात्मक बुद्धि विनश्यते। या वो यही चक्कर में कोई कह दे कर्म धर्म करो, धर्म करो, बड़े यज्ञ करो, बड़े भंडारे करो, ऐसे बदल जाए। अगर उसमें अनन्यता नहीं होगी, उसका गुरु टोक होके ये नहीं बताएगा, और ये जमैनिक एक ही मार्ग है, भक्ति निष्काम प्रेम करना है, तो वो बहकता रहेगा।
इसलिए अनन्यता बहुत जरूरी है। एक मेरा भक्ति मार्ग है, एक मेरा श्री कृष्ण राम ही सब कुछ है। कोई कह दे अरे शिव जी तो बहुत ज्यादा राजी होते हैं, तेरे को 5 साल हो गए कुछ मिला नहीं, चल, वो झोला उठा के उधर चल पड़े। ऐसा नहीं साधक कामयाब होगा कोई। जो एक बार समझ के पक्का कर दे कुछ हो जाओ, आखिरी टाइम तक मैं श्री कृष्ण की ही भक्ति करूंगा। और भक्ति में क्या जरूरी है? 4 चीज, हर एक चीज मैं बताता हूं, 1000 बार बता लिया। हाँ, अनन्य भक्ति, निरंतर भक्ति। देखो साधन में भी अनन्यता और उधर इष्ट में भी अनन्यता। अनन्यता मतलब वही, अन्य ना हो। अनन्य निरंतर निष्काम भक्ति और भगवत प्राप्त संत रसिक, उसका भी चिंतन, और राधा कृष्ण सीताराम का भी चिंतन, ये है अनन्य। इसमें भी अनन्यता होना चाहिए। तत्व ज्ञान जो मिल गया उसमें भी अनन्यता होनी चाहिए। आज कोई पाठ पढ़ रहा है, तड़के कोई किताब मिल गई शिव जी की, दुर्गा की, और किसी संत की मिल गई, वो कर्म मार्ग का है, उसने खाली तपस्या की है, मतलब भक्ति नहीं की। सर्दी गर्मी में बैठा है जी, मौनी बाबा है जी, नंगा रहता है जी, कांटों पर सोता है जी, फल फूल खाता है जी, मतलब इस टाइप का तपस्वी शरीर का साधन करने वाला हो तो आपको क्या फायदा उससे? संशय नहीं होना चाहिए। एक मार्ग जो गुरु ने बता दिया, उधर भी मुंह मार रहा है, उधर भी मुंह मार रहा है, उधर भी संख्यात्मक बुद्धि विनश्यते। अरे थोड़ा सा जन्म है, 10-5 साल ऐसे खू जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्या चिंतन होगा? आखिर में दुर्दशा होगी। यम के दूत ले जाएंगे पीटते खोपड़े को। पहले तो खोपड़े पर लठ मारेगा आपका लड़का ही, अंदर लठ ठोकेगा, अब भगाओ इसको, जिसको आप लड़का मानते थे, जिसमें मन लगाया और भक्ति में भी संशय किया, और आगे फिर वो ले जाएंगे, वो तो जानते ही है। तो अनन्यता बहुत जरूरी है। एक बार खूब समझ लो और भक्ति ही तारेगी। और भक्ति की परिभाषा है भगवान कृष्ण राम से मन से प्यार करना, हाथ पैरों से रिस से नहीं। इसको टेकते रहे खोपड़े को, लंबे गिर गए मंदिर में संत के आगे, मन बुद्धि में गलत चिंतन, वो नहीं चलेगा जो 99% हो रहा है जगह जगह। क्यों? भगवान तो मन की जानता है, दुनिया को तो पागल बना दोगे, और इसको क्या बनाओगे? नाश तो अपना ही करोगे शरीर छूटते ही। दुनिया का क्या बिगड़ेगा रे? तो ये अनन्यता होनी चाहिए। निरंतर भक्ति हो, गैप मत देना। 2 दिन 10 माला कर ली, आज काम निकला तो आज कुछ भी नहीं किया। 2 दिन शादी में पिकनिक में घूमते रहे और घर में अपने आप को भगत मान के और फिर चले गए नरक में। क्यों? आखिरी चिंतन तो वही होगा, वैराग्य हुआ नहीं, और वैराग्य मन का चाहिए। अब भी वो संसार में 65 साल का हो गया, कह रहा जी महाराज जी मैं गृहस्थ हूं और गरीब भक्ति करता हूं। अरे किस कहां से 65 साल गृहस्थ बना लिया? 50 साल तो शास्त्रों में लिखे है, फिर तो वानप्रस्थ है, गधा। अपनी मर्जी से बना लिया, डर नहीं लगता आगे क्या होगा तेरा? तो अगर रागानुगा भक्ति के हो आप, कोई वैधि भक्ति के कर्मकांड बता दे आपको, ये कर्मकांड में आजकल बड़े फंसा रहे हैं। ये छिड़को, इधर बैठो, उधर बैठो, ये बांध दो, ये दरख्त लगा दो, घर में ये सामान हटा दो, ये रख दो, क्या पता आप कैसी सुन के रूस में चले जाओ। व्यक्ति भक्ति में कर्म करो, अर्पण करो। ये तो रागानुवाद भक्ति की बात बता रहे हैं ना हम आपको। अब कोई कर्म नहीं, धर्म नहीं, योग ज्ञान, किसी चीज का मिश्रण नहीं, बस शरीर के कर्म करना और परमात्मा से प्यार करना, साथ निरंतर जीव सेवा भी करना।
साधु में बनो तो अपना हिस्सा घर से लेके आना, जीव सेवा करना। इसमें जो दरख्त है ये भी परम अंश है। दरख्त लगा दिया, बंदरों की सेवा कर दी, कुत्तों की सेवा कर दी, वो भगवान तो है ही। आदमियों की सेवा से बचना, कीट पतंग की सेवा कर दी, पक्षियों को दाना डालते रहे, ऐसी सेवा भी करना और निष्काम अनन्य निरंतर भक्ति भी करना। अब समझ गए हो आप अनन्यता क्या है। जय जय श्री राधे।